ST34, यह पॉइंट हम घुटनों के दर्द के इलाज के लिए लगा सकते हैं। अगर किसी पेशेंट को घुटनों में अगर दर्द है तो इतने पॉइंट अगर आपने लगाए तो उसको रिलीफ मिलता है। मतलब ये होगा पॉइंट का चयन करना, उसे लगाना है। कौन P10 ST34, यह झाइयान पटेला के दूसरे पक्ष के साथ सेंट GB34 टेंडन का प्रभावशाली बिंदु है। जो GB34 है वो टेंडन का प्रभावशाली बिंदु होता है। अभी अगला देखते हैं हम, अगर कलाई में दर्द है, कलाई में दर्द है तो कलाई के दर्द का इलाज हमें अगर करना है तो हमें पॉइंट लगाने होते हैं TW4, ट्रिपल वार्मर का 4 नंबर का पॉइंट, TW4, TW5 और होता है उसका मेरिडियन चैनल जो होता है हाथ में, इसलिए हम पैरों के पॉइंट हाथ में लगाते हैं और पैर को रिलीफ मिलता है। उसी तरह अभी ये जो पॉइंट आपको पता है कान के रोग में TW21 होगा, SI19 होगा, GB2 होगा, इस पॉइंट पर अगर उपचार देते हैं तो कान से संबंधित बीमारियां ठीक हो जाती है, कान दर्द ठीक हो जाता है। उसके बाद अस्थमा, अगर अस्थमा की किसी पेशेंट को अगर अस्थमा की शिकायत है तो अस्थमा के पेशेंट को भी हम यही पॉइंट दे सकते हैं। तो अस्थमा भी है तब भी ये पॉइंट अगर हम देते हैं तब भी उसे राहत मिलती है अस्थमा के पेशेंट में। यही पॉइंट आपको अस्थमा के पेशेंट में भी देने हैं, TW21, SI19 और GB2। अगर पेट में दर्द हो रहा है, किसी पेशेंट के पेट में अगर दर्द है तो उसे कौन से पॉइंट हमें देना है, तो CV के पॉइंट है CV22, 22 नंबर का पॉइंट। कंसेप्शनल वेसल्स जो होती है हमारी, कंसेप्शनल वेसल का 22 नंबर का पॉइंट और UB 13 नंबर का पॉइंट। CV 22 और UB 13 पर आप उपचार दे सकते हैं। पेट में अगर दर्द है तो उसे तुरंत राहत मिलेगी पेट दर्द में। ये 2 पॉइंट आपको लगाने हैं, इसलिए आपको ये पॉइंट का लोकेशन भी पता होना चाहिए। इसलिए हमने पहले हमारे मेरिडियन चैनल, हमारा मेरिडियन कहाँ से कहाँ तक जाता है इसके बारे में हमने सबसे पहले अभ्यास किया, और अभी पॉइंट का चयन कैसे करना है, कौन से हिसाब से करना है, तो उसके बारे में हम अभी अभ्यास कर रहे हैं। तो इसका लोकेशन आपको पता होना चाहिए। अभी पेट दर्द है तो ये पॉइंट आपको लगाने हैं, CV 22 और UB 13, इस पर आपको उपचार देना है। CV 22 तर डेंजरस पॉइंट आहे ना सर? हा डेंजरस पॉइंट आहे ना, मग त्याच्यात जे काही तुम्हाला प्रिकॉशन दिलेले आहेत त्यानुसारच ते पॉइंट लावायचे आपल्याला, बरोबर। उसके बाद देखते हैं तो बीमारी के इलाज के लिए स्थानीय बिंदु उपचार करने की प्रभावकारिता को न केवल पारंपरिक चैनल सिद्धांत के आधार पर बल्कि हाल ही में तंत्रिका खंड सिद्धांत द्वारा भी समझा जा सकता है। इसके द्वारा भी इसे समझा जा सकता है। उदाहरण के लिए एक्यूप्रेशर एनेस्थेसिया में, एक्यूप्रेशर और एनेस्थेसिया में बिंदु LI 18 नंबर का जो बिंदु है हमारा LI18, तो 18 नंबर के बिंदु पर हम उपचार देते हैं। तो ट्राइजेमिनियल तंत्रिका शाखा का यह एक बिंदु होता है, इसका उपयोग कपाल पर सर्जरी के लिए किया जाता है और
बिंदु जो 18 नंबर का बिंदु है एल का, इसका उपयोग थायराइड पर ऑपरेशन के लिए किया जाता है। उस टाइम यह बिंदु लगा सकते हैं। इसी प्रकार विसरा के रोगों के नैदानिक उपचार में प्रभावित अंग के समान क्षैतिज तल पर एक केशुरु का बिंदु का चयन करना आम बात है। दर्द या बीमारी के समान या पड़ोसी तंत्रिका खंड में एक बिंदु चुनना भी पारंपरिक स्थानीय बिंदु चयन के नियमों के अनुकूल है। आप किसी प्रकार से एक बिंदु का भी चयन कर सकते हैं। यह पारंपरिक स्थानीय बिंदु चयन के नियमों के अनुकूल है। किसी बीमारी के इलाज के लिए स्थानीय डिस्टल बिंदुओं का चयन करते समय ध्यान रखने योग्य एक महत्वपूर्ण बात यह है कि उपचार के बिंदु पर ऊर्जा खींची जाती है। जिस बिंदु पर हम उपचार करते हैं उसमें ऊर्जा खींची जाती है। इसलिए कमियों के मामले में आमतौर पर स्थानीय बिंदुओं का चयन किया जाता है। इसलिए क्या करते हैं, ऐसे आमतौर पर स्थानीय बिंदु का चयन हमें करना है। तो यह थे हमारे 80 पॉइंट, एक्यूपंक्चर लोकल पॉइंट, फ्लोटिंग पॉइंट भी हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन आता है या 80 पॉइंट के बारे में अगर पूछा जाता है तो आपको यह पॉइंट बताने हैं। तो कौन से पॉइंट है मैंने अभी आपको बता दिए। 80 पॉइंट कौन से है तो मैंने आपको बता दिए। ये GB34, SP9, SP10 है ना, ST34 बना लो। एक्यूपंक्चर का कैंप रखा था